राजधानी पटना का दियारा क्षेत्र पूरी तरह से आज बाढ़ की चपेट में है और ऐसे में लोगों को पलायन करना एक मजबूरी सी बन गई है। हालांकि कई बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार के द्वारा शिविर भी लगाए गए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से जानवरों के लिए एक शिविर बनाए गए हैं ताकि जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं वो अपने जानवरों को सुरक्षित इस शिविर में आकर के रखें। जिला प्रशासन के द्वारा इन जानवरों के लिए खाना का भी व्यवस्था की गई है। प्रति जानवर के हिसाब से 5 किलो का राशन, 5 किलो का जो गौ के जो जानवरों के जो खाना होते हैं उन्हें दिए जा रहे हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इनसे असंतुष्ट हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है, जो दियारा क्षेत्र का जो स्थिति बना हुआ है वो काफ़ी भयावह है। लोग काफ़ी दहशत में हैं, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, अपने घर छोड़ करके शिविर में दिन और रात गुजार रहे हैं। जानवरों के साथ यहाँ पे जानवरों की सुरक्षा में भी लगे हैं। बावजूद आज देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कहीं ना कहीं इन बाढ़ की चपेट में आने के कारण जो लोगों को जो परेशानियां हो रही है उस सीधी तौर पे ये दर्शा रही है कि व्यवस्था पुष्ट नहीं होने के कारण आज जानवरों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ जो जानवर हैं, लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जानवरों का जो खाना मिल रहा है वो उचित नहीं है। इसकी जो 5 किलो की जगह 10 किलो बढ़ा देना चाहिए, जिसके कारण है कि जो मवेशी हैं वो पूरी तरह से खाना नहीं खा पा रहे हैं और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं दियारा क्षेत्र जो है प्रतिवर्ष जो है बाढ़ के पानी से प्रभावित होता है और सरकार की ध्यान उस ओर नहीं जाती है। जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है कि दियारा क्षेत्र में जाने का एकमात्र साधन सिर्फ नाव है, जबकि कई सांसद और विधायक लगातार चुनाव के समय क्षेत्र का भ्रमण करने जाते हैं लेकिन सिर्फ आश्वासन दे करके ही लौट जाते हैं। इनका कहना है कि लोग वोट की राजनीति करते हैं लेकिन दियारा क्षेत्र के लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं रहता है। सर क्या कुछ कहेंगे? बाबा, आप लोग दियारा क्षेत्र से आते हैं, कितनी परेशानियाँ होती है बाढ़ में? बहुत परेशानी हो रहा है, तनका परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग का सारा गेहूँ तो हम खोप में था, गिर के सब जम गया। अब हम लोग का खाने पर दिक्कत है। यहाँ पे शिविर में क्या क्या आप लोग के लिए व्यवस्था किया गया है? शिविर पर वह दोनों टाइम वह मोटका चावल दे रहा है, मतलब पूरी उड़ी नहीं दे रहा है, वह मतलब कि वह चावल दे रहा है। अरे ये जो शिविर बनाया गया है यहाँ पे मवेशी हैं जी, मवेशी के लिए क्या कुछ आप लोगों को? यही वाला है सर, ऊपर वाला यही वाला है। मवेशियों का भोजन वही दे रहा है, 5 किलो कुट्टी दे रहा है एक जानवर पर, नहीं पेट भर रहा है उसको। एक जानवर का मतलब दोनों टाइम 5 किलो में भर जाएगा सर। कई मवेशी यहाँ पे मरे पड़े भी हैं। हाँ, कौ मवेशी कितना मर गया था, काले 2-3 गो मर गया ना। कोई इल्जाम नहीं, डॉक्टर है तो मतलब कि निमनका दवाई सेलिंग कर रहा है, डुप्लीकेट दवाई दे रहा है। अरे बाबा, एक चीज़ बताइए कि प्रतिवर्ष जब बाढ़ की स्थिति आती है तो दियारा क्षेत्र इसी तरह से परेशानियों का सामना करता है। जी। कई सांसद, कई विधायक भी होते हैं, हाँ। चुनाव होते हैं, हाँ। चुनाव के समय लोग जाते हैं, क्या कुछ आश्वासन देते हैं? कुछ नहीं देते हैं। क्या देते हैं? आज मतलब सुविधा रहता था तो बर्बादी नहीं ना हम लोग का होता है। तो दियारा क्षेत्र से पटना आने के लिए कैसे आते हैं? तो कैसे आते हैं? वही नाव से आ रहे हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत नाव से। कितनी आबादी होगी दिवारा में तो हमारा बुझे कि नगटा पंचायत में कितना आबादी होगा? मैंने घनी आबादी है, लाखों की आबादी है। हाँ, लाखों का आबादी भी। लेकिन ना सांसद का ध्यान है ना विधायक का ध्यान है। नहीं, कोई का नहीं, इसमें ध्यान नहीं। तो कोई देखने कोई वोट ही ना था। अभी तो कोई देखने गया है कि वो लोग कैसे रह रहे हैं, चाहे नहीं अथी कर रहे हैं, कोई अथी नहीं है। तो यहाँ पे मवेशियों के लिए जो आप लोगों का बस हाँ, तो बस यही वाला है सर। उसको बाद वही 5 किलो कुट्टी मिलता है, हम लोग का वही दोनों टाइम चावल मिलता है। आप लोग के रहने के लिए यही में रहते हैं सर। जानवरों के साथ रहना तो जानवर अब छोड़ के कहाँ जाएंगे? नहीं तो उधर रोड पर सोते हैं सर, कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप लोग तो पुरुष हैं, क्षेत्र छोड़ करके यहाँ आ गए, घर छोड़ करके मवेशी की रक्षा के लिए, लेकिन जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है अभी? महिला लोग का सब वही है सर, अपना इधर उधर रह रहा है, जिसका किसके का रह रहा है। छप्पर पर जैसे पानी, घर में गर्दन भर छाती भर पानी है, उसी पर अपना समय गुजारा, भूखले दुखले 4-4 दिन 5 दिन। उस पर आग कैसे जुड़ाएगा? छप्पर पर और आग जुड़ाने वाला है। मतलब सरकार की व्यवस्था से आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? दियारा क्षेत्र के कुछ नहीं।
हम लोग का सरकार कुछ नहीं व्यवस्था मतलब है। आप लोग के पास क्षेत्र में सांसद विधायक जाते हैं तो आप लोग कुछ मांग करते हैं या नहीं कि आने जाने के लिए कोई सुगम? करते हैं सर, तो वो वोटिंग के बेरा बोलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, अपना जीतते हैं, अपना कहानी खत्म है। उस टाइम से हम लोग किधर भी जाए कोई मतलब नहीं कि लोग कैसे रह रहा है, जी रहा है, बस उसको बाद कुछ नहीं और है। एक चीज़ बताइए कि जब आप लोग इस चीज़ को जानते हैं फिर आप लोग पूरी बुलंदी के साथ एकजुटता क्यों नहीं दिखाते हैं? हम लोग का कुछ एती है सर, अब क्या करें हम लोग। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग जात पात की राजनीति में आ जाते हैं? नहीं सर, जात पात में क्यों आएंगे, हमको जात खिला रहा है। आज तुम तो मर रहे हैं तो हमको जात देगा, मरने जा रहा है तो हमको जात आ रहा है। जो जाते हैं या कोई सेवा कर रहा है तो उन्हें जात हुआ हमारा जाते। आज की राजनीति जो है वो सीधे जात पात पे ही टिकी है और जिस तरह का आज जो सांसद हैं विधायक हैं अलग अलग जातियों से आते हैं, ठीक है, लोग आप लोग को आश्वासन भी देते हैं लेकिन आश्वासन सिर्फ दिया जाता है, अमली जामा तो नहीं पहनाया जाता है। फिर चुनाव आते हैं फिर आप लोग को आश्वासन दिया जाता है, तो आप लोग कोई ठोस निर्णय क्यों नहीं लेते हैं पूरे समाज के लोग? अब पूरे निर्णय हम लोग में भी थोड़ा कमी है सर, 10 आदमी करते हैं तो 20 आदमी उधर रहता है। अब किसी आदमी का कोई का पैसा दे देता है, बेशुमारू उधर हो जाता है। हम लोग नहीं लिए तो हम लोग 10 आदमी क्या करेंगे सर? बीच में गरीब आदमी मर रहा है। अब जहाँ सर 50 आदमी होगा, जहाँ 10 आदमी होगा तो वहाँ क्या करेगा? क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है। इसलिए बाबा आप लोग दियारा क्षेत्र से पटना आते हैं, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आपका तजुर्बा भी बताएगा। हमारे से मत बोले भाई, ये झूठा, हम पुरानिया हैं, हमारे से मत बोलो। हाँ जी, कम से कम नहीं, नहीं, कुछ तो मत- बाबा मत- आने मत- जाने मत बोलो भाई, ये मत आने बोलो। जाने का आप लोग का क्या साधन है? आने जाने के लिए आराम है, हाँ? आने जाने में आराम है। आराम है? हाँ। किस चीज से आते हैं? नाव से। नाव से? हाँ। नाव आपका आराम है? हाँ, नाव से आराम है। रात में रात बिराज का आराम होता है। बिचारी में यहाँ दिक्कत हो रहा है, कुट्टी में यहाँ नहीं मिलता है। 420 खेलता है सब कुट्टी में, हाँ, कुट्टी नहीं बहुत 420 है कुट्टी में सब खेलता है माधर चोद, सूद से नहीं बताता है। हम लोग को दीजिए फ्लोर। मवेशी का खाना नहीं मिलता? हाँ, सूद से नहीं बताता है। हाई बहुत क्षति करता है सब आदमी, झगड़े करने पर बहुत दिक्कत एक हो रहा है। मवेशी के लिए कितना भोजन चाहिए? एक इमरजेंसी पे 5 को हमारा ज्यादा है, एक माल पर हमारा 5 किलो कुट्टी चाहिए। तो 5 किलो कुट्टी तो 25 किलो हम तो वह बोले थे, 30 किलो कुट्टी मिलता है और 7 को जानवर है। और ज्यादा चाहिए? नहीं, हमारा ज्यादा कहा चाहिए, फालतू हमारा जायजे चाहिए, हमारे फालतू नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं वो खासा सरकार से नाराज है, सरकार की व्यवस्था से नाराज है। इनका कहना है कि प्रतिवर्ष जब बाढ़ की स्थिति आती है तो दियारा क्षेत्र के लोगों को इसी तरह से दंश का सामना करना पड़ता है। दह के यहाँ रेवटी में हम लोग रह रहे हैं, आधा परिवार दियारा क्षेत्र में है, हम लोग आधा इधर है। लेकिन सरकार जो किया तो अच्छे किया है, लेकिन हम लोग के लोकल आदमी तबाह किया है। लोकल से दिक्कत है? दिक्कत बहुत ज़्यादा है, सरकार के कोई कमी नहीं है। उनकी व्यवस्था से आप लोग खुश हैं? हाँ खुश है। और हम लोग दह के कतनों आते यहाँ तो व्यवस्था किए हैं, भले दियर में ना जाएँ, लेकिन यहाँ तो आए तो कम से सहारा दिए हैं, इसलिए हम लोग खुश हैं उनसे। ये बताइए कि दियारा क्षेत्र में लगातार हर साल ये स्थिति होती है? हर साल नहीं होता है, जब पूरा बाढ़ आता है ना, 16 हुआ 2021 में, यही टाइम में हम लोग आए, 2025 है, 24-25 है ना, इसमें हम लोग आए। जब बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है तब दियारा? हाँ पूरा तब दिक्कत हो जाता है ना, तब हम लोग दहाने लगते हैं, तब हारदा पीछा पर आते हैं मजबूरी बस में। मुझे एक चीज़ बताइए कि दियारा क्षेत्र में पटना से जाने का क्या एक नाव है नाव, बस, उसके सिवाय कुछ नहीं? कुछ नहीं। आप लोग के इलाका के सांसद और विधायक कौन है? संजीव चौरसिया हैं। संजीव चौरसिया विधायक है? हाँ, संसद का हम तो नहीं जा रहे हैं कभी क्षेत्र पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या? ना, कभी खाली चुनाव के भर जाते हैं, न वहाँ अस्पताल है, न दवाई खाना है, न कुछ है, सांप है, सुअर है, वो सब लोग ज़्यादा डर है। छतु है पहुँचाबो करता है, बोरा है, बधिया है, चाहे बाल बच्चा उसको फाड़ देगा बंजुत के, काट लेगा, हम बचे तो मर गए। और क्या बात? इस शिविर में क्या क्या आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया? इधर घेराव देख रहे हैं, दाल भात चावल में सब्जी मिल रहा है, और जानवरों के लिए कुत्ते मिल रहा है। कितना जानवर के लिए कोई ऐसा खाना मिल रहा है? 5 किलो ना, एक जानवर पर 5 किलो। उतना उचित है? उचित सर नहीं, कम से कम 10 किलो होना चाहिए। 10 किलो होना चाहिए। हम सीओ साहब से बोले, हम लोग ऐसा बात नहीं है, तो बोले कि देखो
कोशिश करेंगे, सुनते हैं तो हम बढ़ा देंगे, वो सब ध्यान। चुनाव से पूर्व नेता आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, वहाँ आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया जाता। चूँकि दियारा में एक घनी आबादी है, लाखों की आबादी है, लेकिन आज भी उन्हें राजधानी पटना में आने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। जबकि कुछ लोगों ने साफ कहा है कि चुनाव के वक्त जब नेता आते हैं तो वो पुल बनाने का आश्वासन भी देते हैं। तो इन लोगों का सीधा मांग है कि जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं उसे पटना आने के लिए एक सुगम रास्ता बनाने को लेकर के एक पुल का निर्माण काफ़ी आवश्यक है। ऐसे में जो दियारा क्षेत्र के जो लोग हैं, जो शिविर में रुके हुए हैं, यहाँ पे जो जानवरों के लिए शिविर बनाया गया है, वो जानवरों की सुरक्षा के लिए, जानवरों की देखरेख के लिए जो मर्द हैं, जो पुरुष व्यक्ति हैं, वो तो यहाँ हैं, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में जो घर की महिलाएं हैं वो अपने घर में छप्पर पर और कटरा बना करके रातें गुजारने पर मजबूर हैं। लेकिन सरकार का ध्यान अभी तक दियारा क्षेत्रों पर नहीं गया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से लगातार दियारा क्षेत्र के लोग परेशान हैं, अब इनकी परेशानी को सरकार कब और कैसे दूर करती है। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।